जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का महात्म्य बहुत ज़्यादा बताया गया है। आज के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, ये व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी कथा क्या है, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 31 मई सन 2023 संवत 2080, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि निर्जला एकादशी, नक्षत्र हस्त, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अन्य एकादशियों में हम जल ले लेते हैं, फलहार ले लेते हैं, दुग्ध ले लेते हैं, लेकिन इस एकादशी में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। और ये एकादशी का महात्म्य वेद व्यास जी ने भीमसेन को सुनाया था, भीम को बताया था इसके बारे में, क्योंकि भीम जो है एकादशी का व्रत नहीं किया करते थे। उनके परिवार में सभी किया करते थे, क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं थी। तो उसी के ऊपर व्यास जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, यदि आप वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख सकते तो केवल निर्जला एकादशी का आप व्रत रखें। तो उन्होंने ये व्रत रखा था, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया है। अब देखो दूसरी बात क्या है, इस एकादशी में जितना हम अधिक दान पुण्य करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अपने गुरु मंत्र का जप करते हैं, विष्णु मंत्र का जप करते हैं, हमें नाना भांति से सुख शांति मिलती है। श्रीमन नारायण की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। साल भर की एकादशियां हैं, बहुत लोग नहीं भी रखते हैं, तो निर्जला एकादशी रखने से अन्य एकादशियों का फल भी उस साधक को प्राप्त हो जाता है। तो आइए, वैसे हमने अपने जो निर्जला एकादशी का विशेषांक बनाया था उसमें हमने आपको सारा बता दिया था। संक्षिप्त में एकादशी की कथा का आप लोग स्मरण करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। अन्य महीनों की एकादशी को फलाहार किया जा सकता है, परंतु इस एकादशी को फल तो क्या, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। कथा इस प्रकार से है। पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्तियों में सबसे बढ़ चढ़ करके थे। उनके उदर में वक्र नाम की अग्नि थी, इसलिए उन्हें वक्रोदर भी कहा जाता है। वे जन्मजात तो बहुत बलशाली थे, ताकतवर थे, और उसके साथ साथ उन्होंने नागलोक में जाकर वहाँ के 10 कुंडों का रस पी लिया था। इस कारण भी उनमें 10,000 हाथियों के समान बल आ गया था, शक्ति आ गई थी। इस रसपान के प्रभाव से उनकी भोजन पचाने की क्षमता और उनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा व्रत आदि नहीं रख पाते थे और वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। सभी पांडव तथा द्रौपदी एकादशियों का व्रत किया करते थे, परंतु भीम के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन था। अतः व्यास जी ने उनसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की, जो कि आज है, एकादशी का व्रत निर्जल रहते हुए करने को कहा तथा बताया, इसके प्रभाव से तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होगा। व्यास जी के आदेश अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रचलित हुई। कहने का मतलब कि एकादशी का महात्म्य, एकादशी का व्रत बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, बहुत प्राचीन है। महाभारत में भी इस एकादशी के बारे में वास्तव में ये बताया गया है कि आप अन्य एकादशी नहीं रख पाते हैं, इस एकादशी को अच्छे से रखें तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। एक चीज ध्यान रखना, नाम है निर्जला एकादशी, जिसमें जल भी नहीं लिया जाता। सिर्फ हम जब सुबह स्नान आदि करते हैं, दातून करते हैं, कुल्ला आदि कर सकते हैं, लेकिन जल हमारे कंठ से नीचे ना उतरे। विशेष परिस्थितियों में, किसी तकलीफ में हम कुल्ला भर कर सकते हैं, लेकिन ये उसके अलावा हम जल ग्रहण करते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं या हम कुछ करते हैं तो हमारा व्रत भंग हो जाता है। तो इसमें ये विशेष ध्यान रखना, अगर
आपकी मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, आप लेते ही लेते हैं, या आपका शरीर उस काबिल नहीं है, तो आप केवल श्री भगवान का संकीर्तन कर लेना, वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। आप मन मत दुखाना। जो निरंतर एकादशी का व्रत रखते हैं, अब उन्हें लगता है कि इसमें मैं दूध नहीं ले सकता, मैं फल नहीं ले सकता, आप बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं, तो देखो मेरा तो ये मानना है, भावनाओं में भगवान बसते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा है आपको वैसा फल मिलता है। जबरन शरीर को भूखा रखना, जबरन शरीर को तड़फाना, परेशान करना और मन में भूख की व्याकुलता बने रहना, वो भी उत्तम नहीं है। इसलिए मन को जीतना, मन को मारना, मन में संतोष आना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपसे जितनी सहजता से जो हो सके उतना आप आराम से करना, नहीं तो आप जैसे अपना आम व्रत रखते हैं उस प्रकार से भी आप सोच सकते हो। सबसे ज़्यादा अपने संकीर्तन पर ध्यान लगाना। आज के दिन श्री हरि के 108 नाम, श्रीमन नारायण के 1008 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आज के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। गायत्री महामंत्र का जप करना आज के दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। निर्जला एकादशी हो और गायत्री मंत्र आप जप रहे हो तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो जाता है। चलते फिरते उठते बैठते आप गायत्री मंत्र जपिए। आज के दिन आप अपने गुरु के मंत्र को जपिए। आज के दिन आप अपने इष्ट मंत्र को जपिए। कहने का भाव कि आज का जो ये दिन है इसे आप भगवान के कीर्तन में जपिए, भगवान के कीर्तन के रूप में आज का दिन पूरा व्यतीत कीजिएगा। और यदि आपके घर में किसी ने निर्जला एकादशी का आज ये व्रत रखा है, उनकी सेवा करिए, उनका सहयोग करिए। कई बार व्रत रखने वाले लोग कामकाजी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, तो आप उनके काम में मदद करिए, हाथ बटाइए, उनको आराम देने का प्रयास करिएगा। अब इसमें हम क्या दान करते हैं, जैसे इसमें जल वाला घड़ा कुंभ भर करके दान दिया जाता है, और इसमें मिष्ठान दान दिया जाता है, फल का दान दिया जाता है, छाते का दान दिया जाता है, ब्राह्मण को जूते का दान किया जाता है। और इस प्रकार से आप जो भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से इस एकादशी में आप लोग दान करें। इस व्रत का जो हम पारायण करते हैं, खोलते हैं, वो कल सुबह जब सूर्य उदय होंगे, कल सुबह सूर्य उदय होने के बाद श्री हरि की अच्छे से पूजा करना, षोडशोपचार या पंचोपचार या जैसे आपके मन से हो सके धूप दीप फूल आदि अर्पण करके उनकी पूजा करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, उसके बाद फिर आप स्वयं भोजन करना, जल आदि आप लोग ग्रहण करना। ये इसीलिए गर्मी का समय होता है और ऊपर से निर्जल रहना होता है, तो ग्रीष्म ऋतु में ये जब व्रत आता है तो वास्तव में व्यक्ति की तप तितिक्षा बहुत बढ़ जाती है। खैर, जो ये व्रत रखते हैं भगवान उन्हें शक्ति भी देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, हिम्मत देते हैं। बस मन से सारे कार्य किए जाएं और श्रेष्ठता के साथ किए जाएं तो उन कार्यों का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं श्रीमन नारायण श्री भगवान विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, वास्तव में बड़े सुंदर सुंदर उपवास और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें हमारे इस सनातन धर्म में हैं। उपवास रखना आयुर्वेद की दृष्टि से भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। सप्ताह में, महीने में उपवास रखना बहुत आयुर्वेद की दृष्टि से अच्छा होता है और कहीं ना कहीं हमारी नस नाड़ियों के लिए, पेट के लिए भी अच्छा होता है। जहाँ हमारी धार्मिक स्थिति को सुदृढ़ ये व्रत उपवास बनाते हैं, वहीं हमारी शारीरिक स्थिति को भी और मन के संकल्पित, जो मन में संकल्प होता है कि आज हम ऐसा करेंगे, तो उस मन के संकल्प को भी ये व्रत आदि दृढ़ बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। पशुओं की सेवा करना, गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करना, पक्षियों को दाना डालना, कहीं भी गरीबों में, कहीं भी जहाँ भी आपका मौका लगे फल आदि बांटना बहुत श्रेष्ठ रहता है। तो जितना आपसे जैसा अच्छे से बन पड़े उतना ही अच्छा करने का आप लोग प्रयास करना। और जो लोग व्रत आदि नहीं रखते हैं आज के दिन, तो वो लोग क्या करें, चलते फिरते उठते बैठते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जो भी आपसे मंत्र बन सके उसे जपें। और गायत्री मंत्र तो अति उत्तम बात है ही। चलते फिरते उठते बैठते उस महाशक्ति का ध्यान करते हुए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए, महाशक्ति का ध्यान करते हुए आप गायत्री मंत्र जरूर करिएगा। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, देवी अथर्व शीर्षम पढ़ना, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पढ़ना, निवारण मंत्र का जप करना भी श्रेष्ठ रहता है। क्योंकि जहाँ हरि हैं, हरि के साथ साथ आपको मालूम है ना, लक्ष्मी जी भी विराजती हैं और महालक्ष्मी के ही समस्त स्वरूप हैं, महादुर्गा के ही समस्त स्वरूप हैं। इसलिए आज के दिन भगवान के साथ साथ, श्रीमन नारायण के साथ साथ शक्ति की उपासना का भी महत्व है। तो जितना आपसे मेरे साथ को अच्छे से हो सके आप करने का प्रयास करना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।